तो सभी बच्चों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। मैं सुनील सुमन। यदि आप सुनील एग्जाम स्टडी चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज एक बार फिर हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। एक बच्चों का कमेंट था कि सर आप जितना तेज़ी में हो आप त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन हमें प्रदान करें, ताकि मैं भी जो है मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से जो है कंप्लीट कर सकूं। तो बच्चों, आप धैर्य रखें, मैं आपके लिए जो है प्रयास कर रहा हूं और जितना तेज़ी होगा, जितना फास्ट होगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए मैं प्रस्तुत ज़रूर करूंगा। और ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं बल्कि इनमें जितने भी मैथमेटिक्स में अध्याय हैं सभी अध्याय का जो है बारीकी तरीके से जो है मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो देखिए, आज 5 नंबर का ये 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर, इसके पहले हम लोगों ने जो है 3 नंबर प्रश्न का जो है अध्ययन कर लिए थे। तो आज हम लोग 5 का 4 नंबर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या है, एक पद LHS में और दूसरा RHS में है। तो LHS से चलेंगे और RHS से भी चलेंगे इन प्रश्नों में, और दोनों को जो है हमें एक जैसा दिखाना है। तो आइए प्रश्न को हम लोग सरल करते हैं। तो ये देखिए, LHS का टर्म है तो लिखेंगे LHS में क्या है, 1 + sec A बटे sec A। अब आगे इसको क्या करेंगे, तो sec को cos में तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 1/1 अब प्लस sec का क्या होता है, sec का होता है 1/cos A। और फिर नीचे क्या है, sec है तो इसको भी लिख देंगे 1/cos A। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं इन प्रश्नों को जो है आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या किए, जो LHS में दिया था उसको लिखें और sec को जो है अभी क्या किए, cos के पदों में विभक्त किए। तो अब यहाँ पे जो ये टर्म है इसका हम लोग भी इनका जोड़ करेंगे। तो cos और 1 का पहले एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos। तो लिखेंगे cos A, 1 से cos में डिवाइड करेंगे तो cos A बार में, और cos को 1 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos A, प्लस का सिंबल है प्लस लगाएंगे, और फिर cos से डिवाइड कीजिएगा cos में तो 1 बार में, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे क्या है 1/cos A। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे इसी चीज़ को क्या लिखेंगे, देखिए आंसर ABCD इस फॉर्म में है तो इसको क्या लिखेंगे, cos A + 1 अब बटे, इसको आंसर को पहले लिख लेते हैं बटा cos A, और मल्टीप्लाई में अब लिखेंगे 1/cos A को हर को जो है हम अंश में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे cos A लिखेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई में है, कट जाएगा, डिवाइडेड में है तो यहाँ से क्या बचा, तो इसको 1 को आगे कर दीजिए 1 अब प्लस cos A। ठीक है, या इसको समीकरण फर्स्ट बना देते हैं। तो LHS में जो दिए थे इन पदों को सरल करके क्या प्राप्त किए, 1 + cos A। अब चूँकि इस तरह के जो प्रश्न है, खास करके इन प्रश्नों में जो है दोनों पद को जो है अलग अलग सरल करना है, और ये निर्देश जो है किताब में दिया हुआ है। तो अब RHS में चलेंगे। RHS में क्या है, sin स्क्वायर A अब बटे 1 - cos A। तो sin स्क्वायर A के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जैसा कि आपको बताए हैं sin स्क्वायर A अब प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से sin स्क्वायर A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर A इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर A। तो यहाँ पे sin स्क्वायर A को क्या लिखेंगे, 1 - cos स्क्वायर A अब बटे नीचे क्या है 1 - cos A। ठीक है, अभी 1 का चूँकि दोनों का जो है स्क्वायर कर देंगे तो 1 पे जो है पावर यदि हम 2 दे दें और cos A का भी पावर हम
2 कर देंगे, कॉस ए का पावर 2 कर देंगे, कोई दिक्कत है? चूँकि इसमें जो है 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 गुना 1 1 ही होगा, और कॉस पे तो पावर 2 है ही, तो इसका पावर जो है होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए। और 1 माइनस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। देखो, जिनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फार्मूले पे जो है हम लोग 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए को सेट कर दिया। और नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ से ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए। तो अब देखो, LHS से भी चले, LHS से क्या निकाले, समीकरण फर्स्ट में 1 प्लस कॉस ए, और RHS से भी चले और क्या निकाले, 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार यह प्रश्न जो है प्रूव्ड हो गया। यदि दोस्तों हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें।